अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंसूबे के बारे में बताना चाहता हूं जिसको सुनकर आपकी आंखें जो है वो खुली रह जाएंगी कि इंडिया, जहां पर पाकिस्तान में इस वक्त हम एटमी पावर मुल्क होने के बावजूद कहां खड़े हैं और हमारा मुखालिफ मुल्क इंडिया कहां खड़ा है। इस वक्त G20 समिट में वो इंडिया शामिल हो रहा है और अब एक ऐसा मंसूबा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंडिया यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात के साथ मिलकर दुबई से इंडिया मुंबई तक अंडरग्राउंड वाटर ट्रेन चलाना चाह रहा है। 2018 में पहली मर्तबा उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया और इस प्लान को एक जो है वो डिस्कशन की इस पर कि क्यों ना दुबई से मुंबई भारत तक 2000 किलोमीटर तकरीबन सफ़र बनता है और यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर ट्रेन चलाई जाए, जिससे भारत और दुबई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे यूएई, और जो हज़ारों किलोमीटर का जो कई दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हो जाएगा। और उसके साथ साथ वो अब उसका जो यूएई का नेशनल एडवाइज़र ब्यूरो है वो इस पर मुसलसल तब से वर्क कर रहा है और इस प्रोजेक्ट की उन्होंने ब्लूप्रिंट वगैरह भी बना लिए हैं। और इस प्रोजेक्ट में साथ साथ एल पाइप्स भी डाले जाएंगे, जो उस ट्रेन के साथ एल पाइप्स डाले जाएंगे, जहां से दुबई से जो है वो एल जो है वो भारत जाएगा और साथ मुंबई के फ्रेश भारत से वाटर जो है वो भी पाइप डाले जाएंगे और वो वाटर जो है वो मुंबई से दुबई तक फ्रेश वाटर भी पहुंचाया जाएगा। और इस मंसूबे पर काफ़ी ज़्यादा रकम खर्च होनी है, बहुत ज़्यादा। अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन काम जारी है, पेपर वर्क जारी है और इस पर मुख्तलिफ जिस तरह डिस्कशन और उस पर जो इंजीनियरिंग का वर्क जो है वो इंजीनियर से जो मशवरा वगैरह है वो लिया जा रहा है, उनको बिठाया हुआ है कि आप जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को जो है इसका एस्टीमेट बताएं और इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, फिजिबिलिटी है कि कैसे ये प्रोजेक्ट चलेगा, वो उस पर कंटिन्यूसली वर्क जारी है। ये पहला तो नहीं है लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ब्लू सी से जो लॉन्गेस्ट वाटर ट्रेन होगी। इससे पहले यूके और फ्रांस को भी एक चैनल टनल जो है वो कनेक्ट कर रहा है फ्रेश वाटर से। 1994 से वो काम कर रहा है, वो यूके और फ्रांस को मिला रहा है, अंडरग्राउंड वाटर ट्रेन चल रही है और भी है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटर ट्रेन होगी जो दुबई को कनेक्ट करेगी भारत से। और इससे उस ट्रेन के अंदर गिलास विंडो लगे होंगे, ट्रेन के अंदर गिलास विंडो होंगे, जिससे जो पैसेंजर हैं वो उस सी का व्यू भी कर सकेंगे, अंदर से देख सकेंगे कि वहाँ पर मछलियाँ हैं या जो भी एनिमल्स हैं, वो उनको उस सी के अंदर का नज़ारा भी कर सकेंगे। तो इससे आप देखें कि इस वक्त भारत कहाँ खड़ा है, वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। ये जो अगर दुबई से भारत को ट्रेन अंडरग्राउंड कनेक्ट कर देगी, इससे तो भारत के लिए तो जो एशिया की मंडियों का, भारत का अपनी मंडियों का यूरोपियन कंट्रीज तक, दुबई अरब इमारात कंट्रीज तक, उसकी तो आसानी से रसाई हो जाएगी। उसके साथ वो पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ जो है वो माल बरदार गाड़ी भी चलेगी यकीनन। तो इससे ये देखें कि इस वक्त जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसको हम जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं हमने, उन्होंने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया और हम मिसाइल बना रहे हैं रोज़ाना, उसको देखें कि वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। इस वक्त जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है और वो आईटी इंडस्ट्री में या हर शोबे में, ज़राअत में, एग्रीकल्चर में, वो हमसे काफ़ी आगे खड़ा है। और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, यूनाइटेड अरब इमारात, यूएई, सऊदी अरेबिया, वो उसके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा बना रहे हैं, वो अपने आप को जो है वो पैसा, इसकी मंडियों में उनके पास पैसा आ चुका है, उनका मुल्क इस वक्त स्टेबल हो चुका है। वजह क्या है? सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से भारत के अंदर हर
طرح کی سٹیبلٹی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کے پاس ورک پاور ہے، ان کے پاس لوگ ہیں۔ اس وقت دبئی میں 38% پیپل جو ہے وہ بھارت کے کام کر رہے ہیں، اور یہ منصوبہ اگر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹرین والا بھارت اور دبئی اور انڈیا کو کنیکٹ کر گیا، اس سے تو انڈیا تو پھر ہم سے کہیں آگے چلا جائے گا۔ ہم اس وقت اپنے مخالفین کو سیاسی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں، اور کہاں کھڑے ہیں، ہم سے ہمارے مسلم ممالک بھی ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہمارے ملک کا دورہ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بھارت کے ساتھ ان کی پینگیں وہ بڑھا رہے ہیں، وہ ہر قسمی بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو یہ معاہدہ ہے، یہ میں گوگل پر پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا۔ اگر بھارت انڈر گراؤنڈ واٹر ٹرین چلا کر دبئی سے کنیکٹ ہو گیا تو پھر تو بھارت تو کہیں پہنچ جائے گا، ہماری سوچ سے بھی آگے پہنچ جائے گا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم سے سوئی بھی نہیں بنائی جا رہی پاکستان میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی کوئی اچھے لیڈر، اور یہ جو ہماری جو اندرونی چپ کلش ہے، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیاسیوں کے درمیان ہمیشہ چپ کلش رہی ہے، اور یہ مین پرابلم یہی ہے پاکستان کی ترقی نہ ہونے کا۔ اگر یہ دونوں مل بیٹھ کر اپنے اپنی ڈومین میں چلنا شروع ہو جائے تو ہمارا ملک بھی بہت آگے چلا جائے گا۔ اللہ حافظ۔